Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the back exercises of this chapter. So start करते हैं बेटा. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखना. A 0.24 gram sample of a compound of oxygen and boron was found by analysis to contain. अब देखो एक सैंपल है आपके पास, मास ऑफ सैंपल. अभी सैंपल किस चीज का है, इसमें क्या क्या है, ऑक्सीजन और बोरोन है, और इसका मास कितना दे रखा है बच्चे, 0.24 ग्राम्स दे रखा है. आगे बोल रखा है 0.096 ग्राम बोरोन है एंड 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है. सो मास ऑफ, अब इसमें बोरोन का मास कितना है चेक कर लो जरा, 0.096 ग्राम्स. एंड अगर हम मास ऑफ शुगर देखें, सॉरी ऑक्सीजन देखें, सो कितना दे रखा है, 0.144 ग्राम्स. ठीक है, हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट. अब हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है. हमें पता है जैसे अगर आपको बोरोन का निकालना है तो आप क्या करोगे, बोरोन का मास अपॉन में टोटल मास. अब टोटल मास कैसे पता चलेगा, देखो हमने अपना फर्स्ट लॉ क्या देखा था कि भैया मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब अगर ये सैंपल जो है बच्चे इन दोनों चीजों का है तो इनका जो मास है उसको प्लस करोगे तो ये मास होगा. ठीक है, ये चीज क्लियर है. सो दैट मीन्स अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है बोरोन की, सो वो क्या होगा, बोरोन कितना है 0.096 अपॉन में टोटल कितना होगा 0.24 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब जो ये डेसिमल वाले होते हैं ना, ये कंफ्यूज कर देते हैं, गलती हो जाती है. एक भी पॉइंट इधर उधर हो जाए, 0 एक्स्ट्रा या कम हो जाए तो वो गलत हो जाएगा. तो इसको सिंपल सा रखो. जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, हमें पता है जब डेसिमल के बाद 3 डिजिट होती है तो नीचे 3 जीरोस आती हैं. सिंपल. यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 जीरो है, डेसिमल हटाया 2 जीरो आ गई ऊपर. यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी नहीं किया हमने, डेसिमल्स हटाए हैं और अपने 0 0. अब 0 काटो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे तो 0096 है, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ भाई ये 96 है. 024 लिखा है मतलब 24 लिखा है, इनटू में 100 है एंड इनटू में 1/10 है, तो ये 0 से ये 0 काट दो एंड अब बाकी का कट करो. 24 और 10 को अगर मैं कट करूँ, 2 के टेबल से कर रही हूँ, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा हमारे पास 5. अब 12 की टेबल में 96 आता है बेटा 8 पे, सो ये हमारे पास आ गया 8 5 40, तो ये आ गया 40%. ठीक है, सेम इसी तरीके जैसे हमने भाई बोरोन का निकाला है, अब हम परसेंटेज निकालेंगे ऑक्सीजन की. ठीक है, अब देखो जरा कितना दे रखा है इसका मास, ऑक्सीजन का मास है 0.144, सो ये हो गया 0.144 अपॉन में 0.24 था, ये 0.024 था, मेरे ख्याल से 0.24 ही है. एंड परसेंटेज निकालनी है तो इनटू में 100. सेम वही टेक्निक करते हैं. यहाँ पे डेसिमल के बाद तीन डिजिट्स हैं तो नीचे 3 जीरोस आ गया, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, ऊपर 2 जीरोस आ गए. ठीक है, अब जरा कैंसिल करो, 0 से 0, 0 से 0, ये 0 से ये 0 कट कर दो. देखो क्या क्या बचा, यहाँ पे आ गया 144, इनटू में 10 बचा, अपॉन में 24, अगेन 24 और इसको कट करोगे ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 12. 12 का स्क्वायर होता है 144, सो इसको कैंसिल करोगे यहाँ पे आ जाएगा 12. 12 5 60 होता है, तो ये आ गया 60%. ठीक है, तो बोरोन हो गया भाई 40% एंड ऑक्सीजन हो गया हमारा 60%. यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. When 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, तो भैया 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा वो कह रहा है भाई 3 ग्राम क्या था, कार्बन था, एंड 8 ग्राम्स क्या था हमारा, ऑक्सीजन था. जरा प्लस करना, 8 9 10 11, सो मतलब ये सेम उसी में ये 11 बट गया 3 और 8 में, मतलब 3 ग्राम कार्बन लोगे तो 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा, तब आपका CO2 बनेगा. अब आगे देखना जरा, व्हाट मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अब वो कह रहे हैं 3 ग्राम कार्बन अभी भी उतना ही ले रहे हैं, ये हमने 50 ग्राम ले लिया ऑक्सीजन. अब बताओ, जैसे यहाँ पे तो 8 + 3 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना था, अब वो कह रहे हैं अगर 3 ग्राम कार्बन और 50 ग्राम ऑक्सीजन होगा तब कितना बनेगा. बच्चे सिंपल रखना,
11 ग्राम ही बनेगा। क्यों? क्योंकि अपना सेकंड लॉ याद करो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन सेम ही रहते हैं भाई। जो आपका 3 ग्राम वाला है ना, ये सिर्फ 8 ग्राम, चाहे आप 50 के साथ कर लो, वो रिएक्शन सिर्फ 8 ग्राम के साथ करेगा, वो 11। जब तक आप इसको, हाँ अगर आपने कार्बन भी बढ़ा दिया और ऑक्सीजन दोनों बढ़ाओगे, तब आपका वेट जो मास होगा CO2 का वो चेंज होगा। जब तक ये 3 ग्राम ले रहे हो तो भैया यहाँ पे 50 लगा दो, 100 लगा दो, 1000 ग्राम लगा दो, वो यूज कितना करेगा? सिर्फ 8 ग्राम ही और 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन भी पढ़ देती हूँ। यही बोला था आगे, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो सेकेंड लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। सो याद है हमने किया था, आयंस क्या होते हैं? हमारे चार्ज स्पीशीज होते हैं। जैसे अगर OH है साथ में माइनस है, ये हमारा एक आयन हो गया। इस पे चार्ज मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया माइनस किस पे आएगा, प्लस किस पे आएगा, ये कैसे पता चलेगा? जब हम अपना इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमें पता है कि जब चार्ज वगैरह आ जाता है तो वो हमारा आयन हो जाता है। एंड जब पॉलीएटॉमिक बोलते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे एटम्स है। पॉली का मतलब ये हमने पढ़ा था, याद करो, मोनोएटॉमिक 1 एटम, देन हमने पढ़ा डायएटॉमिक 2 एटम, फिर हमने पढ़ा ट्राइएटॉमिक 3 एटम, फिर टेट्राएटॉमिक पढ़ा 4 एटम, एंड पॉलीएटॉमिक मतलब ज्यादा एटम्स। ठीक है, सो अ ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम हो गए क्योंकि पॉली ना है साथ में, carrying a charge is known as polyatomic, और ions which consist of more than one type of atom वो हो गए हमारे polyatomic ions। ठीक है बच्चे, चलो जैसे नाइट्रेट आयन है NO4 माइनस, देखोगे ना ऐसे होता है NO4 माइनस। ठीक है ना, समझ जाना यहाँ पे कि ये वाला माइनस का साइन यहाँ पे नीचे दिख रहा है, ऐसे होता है। ऐसे अमोनियम आयन की जब आप बात करते हो बच्चे NH4+। ठीक है, समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। सो इसके केमिकल फॉर्मूलाज लिखने हैं। हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हो गया जी Mg, क्लोराइड हो गया Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस कर दो, Mg के साथ 1 आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है, Cl के साथ 2 आ गया, सो ये आ गया MgCl2। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखो बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड। सो कैल्शियम इज Ca, ऑक्साइड इज O। कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्साइड की वैलेंसी 2, दोनों क्रॉस कर दो, कितना होगा? Ca2O2, दोनों 2 है, लिखने की जरूरत ही नहीं, CaO आ जाएगा, तो ये आ गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर नाइट्रेट। अब कॉपर होता है Cu, नाइट्रेट होता है NO3, NO3 की वैलेंसी 1, कॉपर की वैलेंसी 1, क्रॉस कर दो, ये आ गया CuNO3। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al होता है एल्यूमिनियम, Cl हो गया क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोराइड की वैलेंसी 2, क्रॉस कर दो इनको, Al के साथ 2 आ जाएगा बच्चे, एंड Cl के साथ 3 आ जाएगा, तो ये आ गया Al2Cl3। लास्ट देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट, ऊपर कर लेते हैं इसको। कैल्शियम क्या होता है बच्चे? Ca, कार्बोनेट होता है CO3, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस कर दो इसको, ये हो जाएगा अरे क्या हो गया? Ca2CO3 और साथ में 2, अब 2 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा CaOCO3, ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सो पहले आपको इन कंपाउंड के नेम पता होने चाहिए एंड उस कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट है वो बताना है। जैसे अगर हम बात करें क्विकलाइम की, तो क्विकलाइम हमारा होता है बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड, अब कैल्शियम ऑक्साइड लिखे, मुझे इसके एलिमेंट्स बताने हैं। सिंपल है, क्या एलिमेंट्स होंगे? कैल्शियम एंड ऑक्साइड कैसे आएगा? ऑक्सीजन से, सो देयरफॉर कैल्शियम और ऑक्सीजन इसके एलिमेंट्स हो गए। सिमिलरली जैसे क्विकलाइम आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ऐसे एक हमारा होता है बच्चे स्लेक्ड लाइम। सो अगर स्लेक्ड लाइम आ जाए तो वो क्या होता है? दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से अगर आपके पास आ जाए लाइमस्टोन लिखा हुआ तो वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रखना ये। अब आगे है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है HBr, देख लो जरा, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है, ब्रोमाइड की 1 वैलेंसी होती है, क्रॉस कर दो, HBr आ जाएगा। अब इसमें है क्या क्या हमारे पास एलिमेंट कौन से है? एक तो हाइड्रोजन हो गया और एक ब्रोमाइन हो गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर का आपको केमिकल नेम पता होना चाहिए। बेकिंग पाउडर हमारा होता है सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या होता है इसका, Na, हाइड्रोजन का H और कार्बोनेट का CO3। अब अगर इसके एलिमेंट्स बताने तो क्या क्या है बच्चा, इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, देन हमारे पास कार्बन है एंड देन हमारे पास ऑक्सीजन है। सो ये सारे एलिमेंट से बना है हमारा बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा है तो आपको इसका केमिकल नेम पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे उसके एलिमेंट्स बता पाओगे। आगे देखते हैं पोटेशियम सल्फेट। सो पोटेशियम सल्फेट की अगर मैं बात करूं बच्चे, सो पोटेशियम मतलब के, सल्फेट मतलब SO4। पोटेशियम का 1 वैलेंसी होता है, इसका SO4 होता है, क्रॉस कर दो, के साथ 2 आ गया, SO4। ये आपको ये बनाने के लिए नहीं बोला था, लेकिन अगर केमिकल नेम आ गया तो आपको बनाने भी आने चाहिए। सो ये हो गया K2SO4। अब इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं बच्चे, के हमारा पोटेशियम हो गया, देन हमारे पास है सल्फर एंड देन हमारे पास ओ क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे, तो ये सारे इसके एलिमेंट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालना है। पहले है हमारे पास इथाइन C2H2। C2 मतलब कार्बन के 2, कार्बन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास सॉरी 12 प्लस 12 एंड हाइड्रोजन का 1U प्लस 1U। तो ये क्या हो गया, 12 12 24 25 26। सो ये आ गया हमारे पास 26U। ठीक है, नेक्स्ट देखो सल्फर S8। अब भाई सल्फर का 32 होता है, 32 को प्लस करते जाओ 8 बार या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो इसको 8 से, तो ये आ जाएगा 8 2 16 एंड 8 3 24 25। तो ये आ गया 256U। नेक्स्ट है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4 का। अब इसके लिए आपको एटॉमिक मास किसका पता होना चाहिए, फॉस्फोरस का, जो कि होता है 31। तो इसमें भी ये करेंगे, 31 को 4 बार प्लस करने की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, 4 1 4 4 3 12 124U आ गया। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, H क्या हो गया हमारा 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 प्लस कर लोगे 36.5U आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चे, लास्ट देखो नाइट्रिक एसिड H1 प्लस नाइट्रोजन का 14 एंड ऑक्सीजन का 16, 3 बार 16। ठीक है, सो ये हो जाएगा 6 6 12 12 6 18 19 20 21 22 23। सो ये आ गया 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 63U। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। चलो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई रियली होप आपको अच्छी से कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हो एंड इन क्वेश्चंस की प्लीज प्रैक्टिस करना बच्चे। देखने में कभी कभी कोई चीज बहुत ईजी लगती है, लेकिन जब खुद करते हैं तब पता चलता है कहाँ गलतियां हो रही हैं। ठीक है, सो नाउ आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।